अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुरान मुक़द्दस की एक आयत के बारे में हम जानेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े किया कि आखिर सीधा रास्ता कौन सा है। कोई इंसान किसी रास्ते पर चलता है और कहता है कि हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई इंसान कोई रास्ता अख्तियार करता है, कोई इंसान कोई रास्ता अख्तियार करता है। आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसको अल्लाह ने कहा है कि ये सीधा रास्ता है, इस पर चलोगे तो तुम अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाओगे। आज इंशाअल्लाह इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर वो सीधा रास्ता कौन सा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आज अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि तुम आखिर किस रास्ते पे चल रहे हो या तुम आखिर क्या हो, यानी तुम इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो हर कोई यही कहता हुआ नज़र आएगा, भाई हम तो बहुत दीनदार, हम तो बड़े नेक हैं और हम तो बहुत सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन क्या वाक़यतन वो सीधे रास्ते पे चल रहा है कि नहीं? क्या हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं? ये हम आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि जिस रास्ते को अल्लाह फरमाए कि ये सीधा रास्ता है, हकीकत में वही सीधा रास्ता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रात मोहतरम, इस मुक़द्दस कलाम में खुदाबंदी का नाम है, जो जुमला यानी कुरान मुक़द्दस, कुरान जो है उस मुक़द्दस कलाम खुदाबंदी का नाम है, जो जुमला इंसानियत के लिए रहती दुनिया तक हिदायत है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हुदल लिन्नास, ये किसी वक्त और कौम के साथ ख़ास नहीं कि ये इतने सालों के लिए है या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या ये सिर्फ अरब वालों के लिए है, ये क़यामत तक के लिए है। इसी तरह दुनिया के हर इंसान के लिए है। इसी तरह अरब ही नहीं, दुनिया का कोई भी कोना हो, हर कोना, हर मुल्क, हर आइलैंड, दुनिया के हर कोने पर जो भी इंसान आबाद है, यह कुरान उन सब के लिए सरापा हिदायत है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह कुरान अपने नुज़ूल के एतबार से किसी न किसी वाक़या और मसले के साथ ख़ास है, लेकिन हुक्म और इशारा और जुमला इंसानियत के लिए हर वक्त और हर लम्हा आम है। कुरान की तिलावत करने वाला हमा वक्त ये सोचे कि कहीं ये आयत हमसे मुखातब तो नहीं, लेकिन अफसोस कि हम कुरान ख़्वानी करते हैं और कुरान फहमी का तस्वुर भी कभी वहम ख़याल में नहीं आता। हज़रात मोहतरम, कुरान ख़्वानी भी खुदा का फ़ज़ल है, जबकि अहले ईमान का बेशतर हिस्सा कुरान ख़्वानी से भी महरूम है। अगर हम खुदा की तौफीक से कुरान समझना भी चाहते हैं तो बस तर्जमा देख लिया और वईद की सारी आयतें कुफ़ार व मुशरिकीन के सर हमने मढ़ दिया, या फिर यहूदो नसारा और मुनाफिकीन के गले डाल दिया। कभी ये सोचने की तौफीक भी हमें नहीं हुई कि वो सिफतें जो गुमराह कौमों में मौजूद थी, कहीं वो हमारे अंदर तो नहीं आ गई। सूफिया किराम जो वारिसीने अंबिया हैं और जिनका काम नफ्स को पाक करना और दिल की सफाई करना है, वो हर आन दुनिया वालों को अपने अमल की अच्छाई और बुराई की तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हामिलीने तौरेत की मिसाल जो तौरेत पर अमल नहीं करते, बोझ से लदे हुए गधे की तरह है। हज़रात मोहतरम, क्या यही हाल हमारा तो नहीं? मैं समझता हूँ कि हमारी हालत इससे भी बदतर है, क्योंकि उन्हें तौरेत का इल्म था, अमल नहीं करते थे, और हमारे पास न कुरान का सही तौर से इल्म है और अमल तो है ही नहीं। हज़रात मोहतरम,
جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن عام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کفر سے اسلام، شرک سے ایمان اور نافرمانی سے طاعت کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر ہم اس مرکز ہدایت خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو انعام فرمایا ہے، یعنی جن پر تو نے انعام و احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، بعض لوگوں نے اہدنا صراط المستقیم کا معنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیا ہے، حالانکہ اوپر کی آیت اور قواعد میں غور کرنے سے علم ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، یہی معنی زیادہ درست ہے، لیکن بات کی آیت کو دیکھتے ہوئے ارات الطریق یعنی ہمیں راہ دکھا بھی صحیح ہے۔ تفسیر عرائس البیان اور تفسیر ابن کثیر سے بھی یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ متعدد کتب تفاسیر و احادیث میں ہے کہ انبیاء ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے تھے، خاص طور سے ہمارے نبی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے رہتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں 100 تک کا آیا ہے کہ 100 سے زیادہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بعض عارفین کہتے ہیں کہ ہر وقت قلب جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کی بارش، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے اس پر ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور ہر لمحہ قرب کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جب قرب کے اعلیٰ مقام کی جانب توجہ ہوتی ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نیچے والے مقام سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے خاص بندوں صوفیہ پر ہوتا ہے، صوفیہ کرام پر، جو قرب کی ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب جب ترقی کرتے رہتے ہیں تو وہ پہلی منزل سے وہ استغفار کرتے ہیں، جب انہیں ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے حق کے راہ یعنی سیدھا راستہ یعنی ارات الطریق دکھا، پھر انہیں وہ مقام مطلوب حاصل ہوتا ہے جو ایصال الی المطلوب ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات کی دعا کرتے ہیں جو ارات الطریق کی منزل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ واضح رہے کہ خدا کے قرب کی کوئی انتہا نہیں، وہ وراء الورا ہے اور اس کی شان کلو یوم ہوا فی شان ہے۔ حضرات محترم، صراط المستقیم سے آخر مراد کیا ہے ذرا وہ سماعت کریں۔ تخلیقی انسانی کا مقصد خالق کائنات کی معرفت ہے۔ حضرات محترم، دنیا کا ہر انسان صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور رب کی معرفت تبھی حاصل ہوگی جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا۔ حضرات محترم، بندے کو ہر آن یہی فکر ہونی چاہیے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، یہ کائنات کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اس معرفت کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ سوال یہ ہے کہ وہ راستہ ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے راہنمائی فرمائی اور بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس کے راہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جنہیں اللہ نے بے بہا انعامات کے ساتھ انوار و تجلیات سے بھی نوازا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر آپ کے سامنے اب نبی، صدیق، شہید وغیرہ آخر کون ہوتے ہیں اور کسے کہتے ہیں نبی، کسے کہتے ہیں صدیق، کسے کہتے ہیں شہید؟ اب ذرا یہ سمجھے، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے وحی بھیجی ہو۔ صدیق، قرآن نے صدیقین کی تعریف یوں کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ الی آخر الآیہ، یعنی صدیقین وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لا کر ذرہ برابر شک نہ کرے اور تن من دھن سے اللہ کے راستے میں مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ حضرات محترم، شہید اب کسے کہتے ہیں ذرا وہ سماعت کرے۔ شہید وہ بشر ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے، حتیٰ کہ اسی جد و جہد میں اپنی جان عزیز کو بھی وہ صرف کر دے۔ اسی طرح صالحین آخر کسے کہتے ہیں ذرا وہ سمجھیں۔ اب صالحین صلاح فساد کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، یعنی ایسے شخص کو صالح کہا جائے گا جس کا عمل صرف اور صرف
अल्लाह के लिए हो, उसमें ज़र्रा बराबर दिखावे का दखल ना हो, रिया का दखल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, उनको सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि वो इखलास के साथ अताअत करें। हज़रात मोहतरम, अब आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिनका अमल हर तरह की ख़राबी से पाक हो और मक़सूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, वो सालेह हैं, और जो नफ्स की इस्लाह के बाद दूसरों की इस्लाह में लग जाएं वो शहीद हैं। और उस अमल में जिन लोगों ने तन मन धन की भी परवाह न की वो सिद्दीकीन है और जो मकाम मुशाहिदा पर मुतमक्किन हैं। हज़रात मोहतरम, मज़ीद इनकी वजाहत अल्लामा सदरुद्दीन रोज़बहान बकली रहमतुल्लाह अलैह ने अराइसुल बयान में यूँ की है कि अम्बिया वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को बतरीके ख़ास सुनते हैं, और सिद्दीक वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ राज़ी बरज़ा रहते हैं और उसके नूर के मुशाहिदे में डूबे होते हैं। इसी तरह शुहदा वो लोग हैं जो अल्लाह की अज़मत के मैदान में उसकी मोहब्बत की तलवारों से मारे जाएं, जबकि सालिहीन वो लोग हैं जो आजमाइश की जंजीरों से निकलकर जन्नत, रूह और रैहान की नेमतों से मालामाल रहते हैं, रहमान की जमाल का मुशाहिदा करते हैं। अब चूँकि ज़ाहिरी हयात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, लेकिन मज़कूरा तीनों जमातें रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगी और पैगाम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आयाते इलाहिया का बयान, तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब और किताबो हिकमत की तालीम को आम करते रहेंगे। मोमिनीन के हिदायत बस इसी में है कि वो उन तीनों मुक़र्रबीन जमात में से जितने भी ये तीनों जमातें हैं, तीनों मुक़र्रबीन की जमात से चिमट जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है और इसी जमात के साथ रहने की तालीम भी दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मेरी तरफ माइल हैं उनकी तरफ पैरवी करो, यानी जो भी मेरी तरफ माइल हैं उनकी तरफ तुम फिर जाओ, उनकी पैरवी करो, क्योंकि इस जमात के बरखिलाफ या तो वो रास्ता है जिस पर अल्लाह ने गज़ब किया, या उस रास्ते का मुसाफिर जो है वो हक़ से भटका हुआ है, जैसे कि यहूद व नसारा। हज़रात मोहतरम, अल्लामा इस्माइल ने तफ़सीर इब्न कसीर में लिखा कि यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब इसलिए हुआ कि वो इल्म के बावजूद अमल नहीं करते थे और नसारा को इल्म ही नहीं था, इसलिए वो राह हक़ से भटक गए, जबकि मोमिनीन का रास्ता वो है जो इल्म व अमल का जामे हो। हज़रात मोहतरम, अल्लामा सदरुद्दीन रोज़बहान रहमतुल्लाह अलैह ने मग़दूब और दाल्लीन के कई माना बताए हैं। उनमें से एक माना ये है कि जो बाप उबूदियत से अलग हो गया उन पर गज़ब है, जो मारफत इलाही ना हासिल कर सका वो गुमराह है, या जिस इंसान को भी अल्लाह ने दूर कर दिया वो मग़दूब है, और जो विसाल इल्लाह की लज्जत ना हासिल कर सका वो दाल यानी गुमराह है। गोया यूँ कहा जाए कि ईमान इन्फिसाल और विसाल के मजमूए का नाम है कि बंदा खल्क से बल्कि अपनी ज़ात से भी अलग हो जाए और महज दीदार मौला की लज्जत से आशना हो, क्योंकि ईमान खौफ व उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वदऊहु खौफा व तमा, अपने रब को उम्मीद और खौफ के साथ पुकारो। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना फरमाते हैं कि हमेशा 36 गुरु मग़दूब में और 36 दाल्लीन में होंगे और हिदायत हमेशा सिरातल मुस्तकीम में होगी, या यूँ कहा जाए कि 36 गिरोह जो है ऐसे होंगे, यानी 36 गिरोह ऐसे होंगे जो अदावत में गुमराह होंगे और 36 गिरोह गुलूए मोहब्बत में हुदूद शरीयत से आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि कौम मूसा यानी यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ऐसी अदावत की कि नबूवत का इनकार ही नहीं किया बल्कि तोहमत लगाने से भी बाज ना आए, और कौम ईसा नसारा को अपने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ऐसा गुलू हुए वो कि उन्हें अल्लाह और इब्नुल्लाह तक कह दिया। ऐसे ही जो मुस्तहब्बात को वाजिबात का दर्जा दे और वाजिबात और फ़राइज़ को तर्क कर दे, या कोई मुस्तहब्बात को अदावत में शिर्क व कुफ्र से ताबीर करे, तो ऐन मुमकिन है कि वो या तो
मगदूबीन में से है या तो फिर दाल्लीन में से है। हज़रात मोहतरम, तफसीर इब्न कसीर की इबारत से भी यही इशारा मिलता है कि गोया एक इफरात और दूसरा तफरीत में बेरा हो गए। ख्वाह इफरात हो या तफरीत, कमी हो या ज़ाती, गौर करने से मालूम होता है कि इन सब के पीछे जज्बे हसद कार फरमा है। हालांकि ईमान का तकाजा अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह है, ना कि लिल हवा है। यानी मोहब्बत व अदावत की बुनियाद ख्वाहिश नफ्स पर नहीं बल्कि महज अल्लाह के लिए हो। जैसा कि रब्बे लम यसल ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन को अल्लाह से और अल्लाह के लिए शदीद मोहब्बत होती है और शदीद मोहब्बत अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। हसद ऐसा पोशीदा मर्ज़ है जो इंसान को अदना और खसारे की तरफ ले जाने वाला है। अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर मेरी उम्मत पर बनी इसराइल जैसा एक ज़माना आएगा कि जिसमें लोग अपनी माओं के साथ बदकारी करेंगे जैसा कि बनी इसराइल करते थे। बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, जिसमें एक फ़िरक़े के अलावा सब जहन्नमी होंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो खुशनसीब जमात आखिर कौन होगी? फरमाया, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक में है कि आप फरमा दें, ये मेरा और मेरे मानने वालों का रास्ता है जो खुले तौर पर अल्लाह की दावत देता है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदाम अल्लाह ज़िल्लहु अलैना ने इस हदीस पर रोशनी डालते हुए फरमाया, वो 72 जमात जो गुमराह और जहन्नमी है वही जमात होगी जो हसद के समंदर में गर्क होगी। जैसा कि लफ्ज़ हसद अपने आदात के एतबार से इशारा करता है, आप लफ्ज़ हसद का अदद निकालेंगे तो मजमुआ अदद 72 होगा। नतीजा वाज़ेह है कि जन्नती कहलाने का मुस्तहिक और हकीकत में जन्नती वही शख्स होगा जो हसद से खाली हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, यानी दुनिया में उनके दरमियान जो हसद व कीना था हमने उसे ख़त्म करके उनके दिलों में मोहब्बत व उल्फत डाल दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं और उस्मान, तलहा और ज़ुबैर इनमें से हों जिनके हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आयत नाजिल की है, अल्लाह हमें ज़ाहिरी नजासतों के साथ हसद व कीना जैसी बातिनी गंदगियों से भी पाक करे। हज़रात मोहतरम, लेकिन आखिर में अर्ज़ यहाँ पर मैं कर दूँ कि उन बातनी अमराज के हकीम हाजिक वही इनाम याफ्ता गिरोह है जिन्हें सिद्दीकीन, शोहदा और सूफियाए किराम और सालिहीन कहा जाता है। अगर वाकई जन्नत के बदले अपनी जानो माल को अल्लाह से बेचने पर यकीन है तो हमें सच्चों की सोहबत में रहना चाहिए, शोहदा की तरह मुसलसल इस्लाम को अपने अंदर कायम करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, और सूफिया से जलवे जमाल रहमान से लुत्फ़अंदोज़ होने और अपनी आँखों को ठंडक पहुंचाने का तरीका सीखना चाहिए ताकि वो इस्लाम जो अल्लाह को मतलूब है वो हमारे दिलों में रासिख हो जाए। हज़रात मोहतरम, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में और सिरातल मुस्तकीम के बारे में चंद बातें थी जो अभी आपने समझी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।